प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, स्नेही स्वजन, विगत एक सप्ताह से YouTube चैनल पर मेरे आ रहे पदों एवं भजनों को जैसा प्यार, दुलार और समर्थन आपसे मिला है, उससे मुझे अपने प्रभु की लीला पर पूरा विश्वास तो पहले से ही था, विश्वास और दृढ़ हो गया है कि यदि शब्दों में सामर्थ्य है तो किसी भी साजबाज की जरूरत नहीं है। सीधा आपसे मुखातिब हो करके भी वही प्यार, बल्कि उससे बढ़ करके मुझे प्यार मिला है। तो आज मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, दयाशंकर महाराज, आपके समक्ष अपनी पुरातन सनातन भारतीय गायन शैली की एक विधा का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, जो कि अब लुप्त सी हो चली है। मैं हृदय से चाहता हूं कि हमारी सभी गायन शैलियां जीवित रहें। इसलिए मैं आज आपको इस माघ मास के अंतिम दिवस को, जो यह कजरी पुरातन समय में गाई जाती थी, लुप्त हो रही है, जिसका समय सावन और भादों कहा गया है, और हर चीज़ ऋतु पा करके ही अच्छी लगती है। चूँकि मास जाने वाला है, इसलिए आपसे मैंने वादा अपने संतों के पदों को क्रमशः एक एक कर देने का किया था। लेकिन चूँकि मास का अंतिम दिवस है और मेरी समझ में उसके बाद गाया तो जा सकता है, लेकिन जो जिस शैली का जिस ऋतु में विधान है, हम उसका उल्लंघन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस निमित्त मैं आज कजरी शैली में भगवान राम और कृष्ण के जन्म को समाहित करते हुए तुलनात्मक अध्ययन पेश करने का कजरी के माध्यम से प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा है उसी प्रकार का सहयोग, प्यार एवं दुलार आपका मिलेगा जैसा आपने अब तक दिया है। इसके पहले कि मैं पद प्रस्तुत करूं, एक दो संकीर्तन, एक प्रभु कृष्ण राधे कृष्ण का और एक प्रभु सीताराम जी का जरूर हो जाए, जो कि आगे रक्षा करने वाले होंगे, सिद्ध होते हैं, और ऐसा विधान भी है। तो आइए सर्वप्रथम हम एक एक संकीर्तन प्रभु राम जी का और एक संकीर्तन प्रभु कृष्ण जी का करने के बाद अपने मूल कजरी पर आते हैं। श्री कृष्ण जी का ये संकीर्तन आपको बहुत पसंद आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। आशा है आपको हमारे कृष्ण भगवान का ये संकीर्तन अवश्य पसंद आएगा। जब समय आपके पास अल्प हो तो ये संकीर्तन करके किसी भी काम से आप निकलें। ऐसे ही आइए अब प्रभु राम जी का एक संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद मूल कजरी पर आते हैं। भजो गौरी शंकर जनक लली, भजो गौरी शंकर जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो गौरी शंकर जनक लली, भजो गौरी शंकर जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र
बजरंग बली भजो गौरी शंकर जनक लली। प्रिय भक्तों, मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस तरीके का आपने समर्थन और मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरा भी आपसे वादा है कि निश्चित रूप में अपने पदों के द्वारा एक ना एक दिन प्रभु के दर्शन अवश्य करा कर रहूँगा। आप ये कभी न समझे कि मेरा अमूल्य समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ। निश्चित आप मानिए, यकीन रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। अगर आपने जिस भाव से प्रभु की कल्पना करके सच्चे मन से जिस समय आप पद के ऊपर गौर करेंगे, प्रभु भक्त के अधीन होते हैं, वो आपके आसपास दौड़ते नजर आएंगे। यकीन कीजिए, पुराने हमारे संतों महात्माओं ने इसी तरीके से प्रभु को प्राप्त किया था। आइए अब हम कजरी की ओर बढ़ते हैं। अरे रामा जन्मे अवध में राम, बिरज बनवारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में राम, बिरज बनवारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में राम, बिरज बनवारी रे हारी। प्रिय भक्तों, हम अपने दोनों विष्णु अवतार त्रेता के अपने प्रभु श्री राम जी का, साथ ही साथ उन्हीं प्रभु राम जी का, उन्हीं श्री हरि विष्णु जी का द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में जन्म भी देखेंगे और उनकी लीला का थोड़ा सा असर भी देखेंगे। तब हम विराम लेंगे। तो आप बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत संक्षिप्त रूप से ये किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु राम मर्यादा के अवतार थे। इसलिए त्रेता में पुरुषों को छोड़ दीजिए, हमारी मातृ शक्ति यानी नारी शक्ति ने प्रभु को कई रूपों में चाहा था, लेकिन मर्यादित अवतार होने के कारण ऐसा करने में प्रभु अपने को असमर्थ पाए। उन्होंने उन नारी शक्ति से ये वादा किया था कि आप जिस रूप में आपने कल्पना की है मुझे प्राप्त करने की, ये मैं त्रेता में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं द्वापर में आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। तो जहां त्रेता में हमारे भगवान राम 14 कलाओं को लेकर के आए हैं, वहीं दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए द्वापर में वो संपूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए, जिससे त्रेता की अधूरी मांगों को भक्तों की उनके इच्छा के मुताबिक पूरा करने की कोशिश कर सकूं, जिससे वचन मिथ्या न जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। नवमी तिथि चैत्र पुनीता, नवमी तिथि चैत्र पुनीता, जन्मे राम नखत अभजीता रामा। नवमी तिथि चैत्र पुनीता, जन्मे राम नखत अभिजीता रामा। अरे रामा भादों अष्टमी कारी, जन्मे बनु वारी रे हारी। अरे रामा भादों अष्टमी कारी, जन्मे बनु वारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में राम, बिरज बनवारी रे हारी। कौशल्या गोद खिलावे, उत जसुदा पल न झुलावे रामा। कौशल्या
गोद खिलावें, उत जसुदा पल न झुलावें रामा। अरे रामा शोभा पर बलिहार, जात नर नारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, रामो बिरज बनवारी रे हारी। लागे बाजे सभी हैं बजने, घर घर लगे मंगल सजने रामा। लागे बाजे सभी हैं बजने, घर घर लगे मंगल सजने रामा। अरे रामा भीड़ भई है भारी, आए हैं हितकारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, राम बिरज बनु वारी रे हारी। रानी लगी लुटाने गहने, रानी लगे लुटाने गहने, को नहीं मांगत है मंगने रामा। रानी लगी लुटाने गहने, को नहीं मांगत है मंगने रामा। अरे रामा तीनों, अरे रामा तीनों लोक के नाथ, भक्त सुख कारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, राम बिरज बनु वारी रे हारी। इत तारी अहिल्या नारी, इत तारी अहिल्या नारी, उत नलकूबर उद्धारी रामा। रामा इत तारी अहिल्या नारी, और उधर भगवान कृष्ण उत नलकूबर उद्धारी रामा। अरे रामा बिनती, अरे रामा बिनती करत बहुबारी, दो को तारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, राम बिरज बनु वारी रे हारी। अंतिम मन, इत रघुबर रावण मारी, इत रघुबर रावण मारी, उत दुष्ट कंस संघारी रामा। इत रघुबर रावण मारी, उत दुष्ट, श्री कृष्ण भगवान, उत दुष्ट कंस संघारी रामा। अरे रामा प्रभु है भगत हितकारी, दया शंकर वारी रे हारी। अरे रामा प्रभु है भगत हितकारी, दया शंकर वारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, राम बिरज बनुवारी रे हारी। अरे रामा जन्मे अवध में, राम बिरज बनुवारी रे हारी। धन्यवाद। प्रिय भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये हमारी पुरातन
गायन शैली का यह पद आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे समूह में आप हमारे इस पद को अपने अन्य साथियों के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकें, और सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले नवीन पद सीधा आपके मोबाइल पर पहुंच सकें। बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी यदि आपने हमारे इस पद को सराहा। धन्यवाद। हाँ प्रिय भक्तों, एक और करबद्ध निवेदन आपसे है कि कृपया आप अपने कमेंट्स भी इस पर अवश्य दें, जिससे यदि कोई त्रुटि आपकी समझ में रह गई है तो उसे हम अपने आगे वाले पदों में सुधार सकें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। भक्तों, एक साथ इसके साथ और भी निवेदन है कि हमारा ये पद आपको करीब 5 या 6 दिन के बाद अपलोड होकर के सुनने के लिए उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले के 2 पद आने के लिए, अपलोड होने के लिए लाइन में लगे हैं। तो इसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।